आज 4 दिन हो गए मेरे क्लिनिक में कोई पेशेंट नहीं आया। मेरे कान तरस रहे हैं किसी की चीख सुनने के लिए। चीखो मत। मेरे क्लिनिक में चीख। ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। बड़ी मुश्किल से फंसा कर लाया उसे। बाहर धंधा कर रहा था, मैंने चुपके से नसवार सुंघा दिए, तब से छींक रहा है। छी। वाह वाह वाह। देखना, इसकी बनियान तक बिकवा ना दी तो मेरा नाम डॉक्टर देशपांडे नहीं। बहुत काबिल डॉक्टर है, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्या? मेरा मतलब है आपकी बीमारी को नहीं छोड़ेंगे। क्या बीमारी है आपको? नहीं, वो बाहर क्या है, मैं धंधा कर रहा था ना, अचानक ये बंदी नहीं होती। हो पकड़ो, बाकी बंद करो। शाबाश। कितनी उंगलियां हैं? कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं दिखाई देता? आंखें खोलो। डॉक्टर साहब, मुझे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया है? तुम्हारा इंटीरियर डेकोरेशन बहुत बड़ी बीमारी है। समझाओ यार इसे। समझाता मैं। कुछ नहीं भैया, आप जरा घर वालों को खबर कर दो। आप बस क्या मतलब क्या है कि गहरा इलाज करना पड़ेगा, बहुत गहरा इलाज। 1 2 3 4 20,000 खर्चा आएगा। क्या 20,000 आप मांगते हैं? गरीब आदमी है बेचारा, भंगार बेचता, कुछ कम करो। कम करते हैं। क्या करते हैं? पूरा दिन मेहनत करता हूँ, 2 लीटर ये अपना पसीना बहाता हूँ, तब जाकर कहीं पाव किलो खाने के लिए तेल आता है। और आज तो वो भी धंधा नहीं हुआ, सिर्फ 10 रुपया है भाजी लेने के लिए। 10 रुपया? अरे क्या समझता क्या है? 10 रुपया ले लो, भाजी जी घर पे हमको भी लाना है। ले लो। ठीक, अभी लाओ वापस लाओ। आप है ना बहुत बंडल डॉक्टर है। मैं डॉक्टर राज के पास जाऊंगा। देखो मेरा चीख भी बंद हो गया, मेरा 10 रुपया लेने को देखते हैं। ऐसा मत करो, हमारे 2 मासूम बच्चे भाजी क्या खाएंगे? डॉक्टर राज, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रहम था यार, हमारे 2 बच्चे हैं। हेलो, आप कुछ बोलेंगे या टाइम पास कर रहे हैं? क्या बात है लच्छू, बड़े रोमांटिक मूड में हो तुम। मजाक मत करो मेरे साथ। एक तो तुम्हारी चहीती ने परेशान करके रखा है, चौथा ब्लैंक कॉल था ये। बेवफा सनम। अरे क्या हो गया लच्छू तुम्हें? सुबह से 4 ब्लैंक कॉल के आगे तुमने अपने सीधे साधे पति पे शक करना शुरू कर दिया। एकदम जब बालकनी में खड़े मिसेस शर्मा की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे, तब भी एकदम सीधे खड़े थे, बिल्कुल डरे नहीं थे। टिल्लू, तुझे कौन बीच में चौंच मारने को कहता है? नीचे उतर। लो फोन लो। हेलो, डॉक्टर राज स्पीक। राज तुम कहाँ हो? सुबह से गली पतली हो गई। उंगलियां पतली हो गई। आई एम सो सॉरी। जरूर किसी चहेती का फोन। माफ कीजिए मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं। डॉक्टर राज, तुम ना जोकी हो। अरे फोन पर तो सिर्फ आवाज ही सुनाई देगी, शक्ल थोड़ी दिखाई देगी। अगर शक्ल देखता ना तो मैं होश गिर जाता। सही जी, मगर फिर भी आप हैं कौन? मैं इसाब गोल की प्रिंसेस हूँ, प्रिंसेस डायन ना। क्या? इसब गोल की प्रिंसेस डायन? जरूर ये कोड वर्ड होगा। जीजाजी ने कहा होगा मुझे इसी नाम से फोन करना। जीजाजी ने जिस फिल्म से ये आइडिया चुराया है वो फिल्म मैंने देखी है, इंग्लिश फिल्म है। अच्छा
मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं, डोंट वरी एट ऑल, मैं अभी आता हूँ। यस यस, अभी आया मैं। तुम कहीं नहीं जाओगे। क्यों? जिस इंग्लिश फिल्म से तुमने आइडिया चुराई है वो फिल्म मेरे भाई टुल्लू ने भी देखी है। अच्छा टिल्लू, तूने देखी है फिल्म? यहाँ ना। अरे वाह 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 वाह, कहाँ देखी? अरे आपके क्लिनिक के बाजू के थिएटर में इंग्लिश फिल्म। अच्छा, यानी 2.5 घंटा फिल्म देखने के बाद जिसे ये समझ में नहीं आया कि वो फिल्म इंग्लिश है या तेलुगु, ऐसे गधे पर तुम भरोसा करती हो? हैं? नीचे उतर। राज, तुम जानना चाहते हो ना? दीदी तुमने तो जीजाजी के मुंह की बात छीन ली। अभी तो मैंने मुंह की बात छीन ली है, अगर तुम गए तो मुंह के दांत भी छीन लूंगी। ओह लच्छू, तुम समझती क्यों नहीं हूँ? मुझे जाना होगा, मेरा फर्ज मुझे आवाजें दे देकर पुकार रहा है। टिल्लू के सर की कसम मैं फिर चमेली का तेल लगा के आया था। ओहो राज, तुम जा सकते हो। ठीक है लच्छू, मैं जाता हूँ, बैग ले आता हूँ, तब तक तुम लोग गाड़ी निकाल के रखो गैराज से, मुझे स्टेशन। एक मिनट जीजाजी। हाँ। गाड़ी गैराज में नहीं है, बाजार में। क्यों गैराज में क्यों नहीं है भाई? गैराज में तुम अपने सपनों का महल बांध रहे हो क्या? जीजाजी मजाक मत करो, हमेशा मजाक करते रहते हैं। क्या हुआ? मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ। हाँ। सुबह गाड़ी में बाजार ले गया था, वहाँ पर चाबी खो गई, इसलिए गाड़ी में वहीं पर छोड़ के आया हूँ। क्या गाड़ी बाजार में छोड़ के आया? अरे बेवकूफ, कोई चुरा के ले गया तो? अरे कैसे ले जाएगा? बेवकूफ हो, अक्ल नहीं मुझे, कोई नहीं जाएगा गाड़ी। अरे मगर कैसे नहीं ले जाएगा? एक मिनट, सॉरी बोलो, इडियट है क्या मेरा भाई? इतना ये देखिए, मैं अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग उखाड़ के ले आया हूँ, अब अपनी गाड़ी कोई नहीं ले जा सकता। ब्रेन जीजाजी, ब्रेन। वाह लच्छू, ये दीवार तो स्ट्रांग है ना? मैं अपना फोटो दो। ओहो, तुम लाठी परिवार वाले अपना भेजा क्यों इतना इस्तेमाल करते हो? मैं ऑटो रिक्शा से चला जाता हूँ। दीदी मुझे लगता है कि अपनी गाड़ी का हॉर्न भी बदलना पड़ेगा। अच्छा, देखो बजता ही नहीं है, देखो बजता ही नहीं है। हाँ। प्यार आग में जल गए एक चमेली के। ये भाई साहब, ये रास्ते के बीच में क्यों स्कूटर खड़ा रखा है? आप ही के लिए सर। अच्छा, ये तुम जानते थे मुझे आज ऑटो रिक्शा चाहिए? आपकी सब खबर रखते हैं। अरे वाह, मेरी फेमस है। स्टेशन भैया। स्टेशन या भैया के पास? अरे यार, स्टेशन जाना है। भाई साहब, ये आपने मुंह क्यों ढाक रखा है? वाले पीछे पड़े हैं क्या? नहीं, ये होममेड एसी है, गर्मी भगाने के लिए। बकवास करते हो, इससे गर्मी क्या भागेगी? अंदर से सिस्टम आप भी लगा के देखिए ना प्लीज। अरे नहीं, चलो ठीक नहीं है। लगाइए प्लीज। सिस्टम है? हाँ लगाइए, देखिए, लगा के देखिए ना। ठीक है। कैसे? ऐसे, हाँ। ये है ना? हाँ। अरे ये मुंह काहे की है? वेल डन नंबर 8 के साथ। डॉक्टर राज, अब मेरा खेल देखना। मैं तुम्हारा घर, प्रैक्टिस सब बर्बाद कर दूंगा ताकि मेरी प्रैक्टिस चल जाए। यानी अब आप डॉक्टर राज? लक्ष्मी, लच्छू। क्या हुआ राज, वापस आ गए? जीजाजी, वो डायन का बिग शॉट निकला। पहुंच ही नहीं पाया। क्यों? रास्ते में एक हादसा हो गया। क्या हुआ? वो डायन फानुस लेके किसी और के साथ घूम रही थी क्या? बकवास मत करो। बकवास? अब ये तुम्हें बकवास लगता है? शादी के पहले कहते थे, लक्ष्मी तुम कितना मीठा बोलती हो। कितना कम बोलती हो ये भी तो कहा करता था। अब तो बोल बोल के तुम्हारे गले का गुड़ सूख गया है, जो तुम्हारी बातों में मिठास घोला करता था, समझी? बस राज, अब मेरे सब्र का डैम टूट चुका है, गुस्से की नदियां बह निकली है। समंदर बोलो दीदी, समंदर वजन पड़ता है। समुद्र बह निकला है। समुंदर बहता नहीं है। एनीवे, जो मर्द पराई स्त्री के लिए मुझे डांटे, उसे मेरा पति कहलाने का कोई हक नहीं। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। जीजाजी, दीदी को रोको, दीदी को रोको जीजाजी। अबे चुप! घर छोड़ के जाना तो मानो औरतों की हॉबी बन चुकी है। देखना अभी आधे घंटे में वापस आ जाएगी।
और तू इस तरह रोना मत आए ना, समझा? एक बार मनाने नहीं आए, एक बार नहीं कहा लच्छो वापस आ जाओ डाकू राज खड़ूस तो है लेकिन डाकू लस्सी लच्छो क्या हुआ? तुम बाहर कैसे आ गए? तुम तो अंदर थे ना? अंदर? नहीं नहीं, मैं तो अंदर गया ही नहीं, मैं तो बाहर ही था। भाई पता नहीं तुम्हें वो ऑटो रिक्शा आई और वो नहीं हाँ नहीं, हाँ तुम तो राज एक बाहर एक अंदर वो बड़ी भारी लाश है, बड़ी भारी लाश है। क्या करूं कुछ समझ। कौन हो तुम? मैं डॉक्टर राज हूं। तुम कौन हो? तुम तो बहरूपिया लगते हो, राज मैं हूँ। बहरूपिया तुम हो, मैं असली डॉक्टर राज हूं। बताओ मेरे घर में क्या कर रहा हो? तो राज असली राज कौन है? मैं हूँ। अच्छा, मैं हूं। हे भगवान, मेरे पास कुत्ता भी नहीं है जो सूंघ के बताए कि असली राज कौन है। अब मैं क्या करूं? अरे करना क्या है, मैं इसे बाहर फेंक देता हूँ। ये बात है, तो मैंने भी कुछ चूड़ियां नहीं पहन रखी, समझा? आजा। अरे रुक जाओ, हे ऊपर वाले मदद कर, ऊपर वाले सुनते हो? ये कौन संकटग्रस्त बालिका ने हमें याद किया है? दीदी, अरे दीदी तुम वापस आ गई। अरे जीजाजी देखिए दीदी वापस आ गई। अरे क्या जीजाजी, आपने कमरे के बीच में शीशा लगा रखा है, कहीं टूट गया तो नुकसान हो जाएगा कि नहीं? असली है, ये तो असली है। अरे हाँ मेरे भाई, दोनों असली है। दो है। लेकिन तू मेरी तरह डरना नहीं, बहादुर बन। मेरे पास है ना एक सॉलिड आइडिया है। इसका सॉलिड आइडिया मैं जानता हूँ। इसे रेस का बहुत शौक है ना, हम दोनों को दौड़ाएगी और जो पहला आया वो इसका पति। चुप रहो टिल्लू, मैं तो पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं, पुलिस है। दीदी मेरा एक दोस्त है, प्राइवेट डिटेक्टिव कोमल सिंह, उसे बुलाते हैं। कोमल सिंह, कितना प्यारा नाम है। हाँ तू उसे बुला ले, बहुत मजा आएगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि आती है तो शहर की ओर भागता है। मदद भी मांगी तो इस टिल्लू के पिल्लू से। चुप रहे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ। फाइनली कोमल सिंह से बात हो गई है, वो भी आता ही होगा। दीदी हाँ याद आया। क्या? राज के कान के पीछे काला मस्सा है। जो भी असली राज होगा उसके कान के पीछे मस्सा होगा। लॉजिक। करेक्ट। ये देखो, मेरे कान के पीछे मसा है, वो भी डिटैचेबल। लच्छो तो मेरे पास भी है और ये तो असली है। ओह माय गॉड, कैसे पता चलेगा कौन? डोंट वरी, और हमारा नाम भी कोमल सिंह है। जो काम करते हैं कमाल करते हैं, धोती फाड़ के रुमाल करते हैं। कोमल सिंह। ये तो किसी एंगल से कोमल सिंह नहीं लगता। ओए पहलवान, हमें तो कोई कॉन्स्पिरेसी नजर आती है। कोई बात नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी तो हमारे बाई उंगली का काम है। पर एक काम कर, हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई है। एक सामने से एक शीशा हटा दे, उसमें शीशे में ये पहलवान नजर आ रहा है। ओए हम तो नजर ही नहीं आ रहे। ओहो, ये शीशा नहीं है, ये दोनों आदमी हैं और इनमें से एक है मेरा वाला राज। ओए हमारे साथ डबल रोल प्ले कर रहे हैं, सीता और गीता।
रामो श्याम, और इसके लिए भी बड़ा ताकड़ आइडिया मेरे पास। हाँ, क्या क्या क्या? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरा 100, 100 किलो टोटा चल मत पैसा खटा। और तू है चल बाहर। ओ, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं असली राज हूं, बताओ ना भाई से। वो क्या बताएगी? ओए पंजाबी का कूसा देखा है? बजा 32 बार, और तू भी बार, चल बाहर। कोमल जी कुछ गड़बड़ तो अरे दीदी, जासूस कभी भी गलत नहीं होते। ओए बहन जी, हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस बेकार नहीं जाएगा। ओए तू अभी तक खड़ा है? अरे मैंने आपसे कहा ना कि मैं असली राज हूं, मैं क्यों जाऊं? ओए अब मुझे उठाना पड़ेगा। क्या? ए मुक्का उठाना पड़ेगा, ये कूदेगा और तू बाहर हो जाएगा। चल, ओए चल बाहर। ओ देखा बहन जी, कितनी जल्दी से और कितनी आसानी से हमने आपका केस सॉल्व कर दिया। लक्ष्मी, राज करेक्ट। हाँ, ऐसे नहीं, सर के ऊपर उठाओ, सर के ऊपर उठाओ। वेरी गुड। ये कौन सा इलाज है डॉक्टर? ये बहुत भारी इलाज है, इसमें बड़ा फायदा है। ऐसे ही खड़े रहना, टांगे टेढ़ी, हाथ टेढ़े। ओके, गुड। डॉक्टर साहब, मेरी माँ क्या हुआ तुम्हारी माँ को? वो 3 दिन से बीमार है। उसकी सांस रुक रुक कर आती है, जाती है, आती है, जाती है। मैं क्या करूं सर? ओह, ये तो बड़ी सस्पेंस वाली बात है, लेकिन इसका इलाज है मेरे पास। तुम एक काम करो, ये वो कोने में जाकर वो गमला सर पे उठा के खड़े हो जाओ और अपनी माँ के लिए दुआएं मांगो। सर मेरी माँ बीमार है, मैं क्यों गमला लेके खड़ा हूँ? मेरी बात मानो, मैं डॉक्टर हूँ कि नहीं? ऐसी बीमारियों में दवा से ज्यादा दुआ असर करती है। जाओ। लेकिन मैं छोटा वाला गमला लूंगा, छोटा वाला। क्या गजब कर रहे हैं सर? अरे कोशिश कर रहा हूँ मैं। किस लिए? इन्हें ऊपर पहुंचाने के लिए? कमबख्त, इलाज की कोशिश कर रहा हूँ मैं। रख दो वापस। जी। लाओ 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 लाओ, तुम नहीं पहुंच पाओगे। लाओ लाओ, छोड़ दो। डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। मेरा पेट पूरी तरह से खराब हो चुका है, अंदर घमासान युद्ध हो रहा है। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा खुद का हजमा 3 दिन से खराब है। सर कोई दवा दे के इसे ठीक कीजिए ना प्लीज। कौन सी दवाई दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले मुझे ये बता दीजिए कि आपका बाथरूम कहाँ पे है? मेरा बाथरूम वहां पर है। लेकिन पानी तो है ना? पानी तो है ना? हाँ पानी है। पानी है, जाओ। सर आप बुरा मत मानिए, इसे आप डॉक्टर देशपांडे क्या क्यों नहीं भेजते? खबरदार जो डॉक्टर देशपांडे का नाम लिया है तो मैं इलाज ढूंढता हूँ। कहाँ गया? किताब में ढूंढता हूँ। कुछ सोचा डॉक्टर, कुछ सोचिए, वरना मैं किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। डॉक्टर साहब, कुछ सोचा आपने? दोस्त, तुम्हारे मर्ज का इलाज मेरे पास तो नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें किसी और डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सर सुबह से मैं कह रहा हूँ कि आप इन सब मरीजों को डॉक्टर देशपांडे के यहाँ भेजिए, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। हाँ, इनसे इलाज कराने से तो अच्छा है डॉक्टर देशपांडे से इलाज कराएं। अरे पैसा ज्यादा लेते हैं तो क्या हुआ, इलाज तो अच्छा करते हैं ना। चलो दोस्तों, चलो। अब मेरा इंतकाम शुरू हुआ। बहुत ही जल्द डॉक्टर राज बेकार होगा और मेरा क्लिनिक पेशेंट से भरा होगा, यानी कि डॉक्टर देशपांडे का क्लिनिक। लगता है दूसरा वाला क्लिनिक क्या है, यही वक्त है उसकी जगह अंदर घुसने का। लक्ष्मी, लक्ष्मी। राज, तुम क्लिनिक नहीं गए? और ये क्या, तुम बार बार शर्ट क्यों बदलते रहते हो? ओह वो छोड़ो, मैं क्लिनिक इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे पूरा शक था कि नकली राज पीछे से आके जरूर भी गड़बड़ करेगा। ओह माय गॉड, अब क्या करें? एक काम करते हैं,
हम ये क्लिनिक, ये घर, ये शहर सब छोड़कर चले जाते हैं। एक काम करो, घर में जितने भी गहने पैसे हैं सब उठा के ले आओ। सुनो, गहने पैसे तो बहुत है ना घर में? हाँ। जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। 1 मिनट। पहले मुझे बताओ, काली रात में काला कुत्ता क्यों भौंकता है? ये काली रात में काला कुत्ता इसलिए भौंकता है क्योंकि वो कुत्ता है। तुम जाओ ना जल्दी से गहने। नहीं, पहले मुझे बताओ, काली रात में काला कुत्ता क्यों भौंकता है? क्योंकि नीली पहाड़ी पे लाल गुलाब उगता है। राज, मेरा वाला राज। राज। एक्सक्यूज मी, मैं जानता था तुम जरूर आओगे, इसलिए मैंने और लक्ष्मी ने ये कोड वर्ड इजाद किया था। नहीं 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 लक्ष्मी, मेरा यकीन करो, मैं असली राज हूँ। अब गलती करने की कोशिश मत करो, नकली राज। निकलो यहाँ से, चलो। नहीं जाता। नहीं जाते? नहीं जाता। सिंपल प्रिंस। थैंक गॉड हमने वो कोड वर्ड रखा था, वरना ये नकली राज न जाने मुझे कहाँ ले जाता। और मेरे सारे प्लान पे पानी फिर जाता। क्या? क्या? नहीं, कुछ नहीं। आज मैं ना राज के लिए कितने दिनों के बाद कद्दू की भाजी बनाऊंगी। मुझे भी बहुत पसंद है। लक्ष्मी, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे मेरा वाला राज मिल गया है। मुझे भी। लक्ष्मी, तुम्हें ये यकीन करना ही होगा कि असली राज मैं हूँ। धमकी नहीं देना, वरना नहीं, तुम हमें मार नहीं सकते। घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं तो जाकर असली राज को खत्म कर दूंगा। नहीं, तुम उन्हें मार नहीं सकते, तुम मेरा सिंदूर मिटा नहीं सकते। क्यों? टीवी में अलाउड नहीं है क्या? तुम्हारे लिए तो जरूर अलाउड है। ये इसलिए ऐसा कर सकता है क्योंकि ये डॉक्टर राज नहीं, डॉक्टर देश पांडे है। असली राज तो मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। अरे, एक और राज कहां से आ गया? डॉक्टर देश पांडे, आप भी? देश पांडे नहीं, राज, तुम्हारा राज लच्छो। डॉक्टर देश पांडे, ये आप क्या कह रहे हैं? देखो लच्छो, जब मैं प्रिंसेस डायन के पास जा रहा था ना, तब इस देश पांडे के बच्चे ने मुझे किडनैप किया और मेरे साथ गंदा खेल खेला। गंदा खेल, गंदा खेल। अरे यार, आप लोग अच्छा खेल क्यों नहीं खेलते यार? एक मिनट टुल्लो, इसने प्लास्टिक सर्जरी करके मेरा चेहरा खुद ले लिया और अपना चेहरा मुझे दे दिया। कमबख्त ने मेरी आवाज भी बदल डाली। बड़ी मुश्किल से भाग आया हूं लच्छो। ओहो, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। इससे तो मेरा डकैती का धंधा अच्छा था, कम से कम कोई टेंशन तो नहीं था। हाँ बहन, भवानी कसम, मैं राज नहीं, डाकू मंगल सिंह हूँ। वो देखो, मेरा पोस्टर भी लगा हुआ है। डाकू मंगल सिंह? देश पांडे, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे ना मैं पांडे हूँ ना देश पांडे हूँ। मुझे इसके पति की डायरी मिल गई जिसमें उसका फोटो भी था, तो हम शक्ल होने का मैंने फायदा उठाना चाहा। आपने ऐसा क्यों किया भैया? पुलिस से बचने के लिए और तुम्हारी जायदाद भी हड़पने के लिए। आई एम सॉरी। स्टोरी घुमा रहा है, स्टोरी घुमा रहा है। अरे मैं स्टोरी नहीं घुमा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ और तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो कि असली डॉक्टर राज तुम हो या फिर जो अंदर आदमी है वो है। हाँ, हाँ, अंदर और एक राज है। हाँ भाई, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। एक राज की पोस्ट के लिए 3-3 एप्लीकेशंस है। बहना, मैं जा रहा हूँ। भैया, राखी के दिन जरूर आना। अरे, ये कमबख्त यहाँ कैसे आ गया? क्यों? ऐसा क्यों किया तुमने हमारे साथ? मैंने क्या किया? अच्छा, अरे हमारे हंसते खेलते गृहस्थी का हंसता खेलता पौधा उखाड़ने की कोशिश की। अरे सॉरी। और पूछते हो कि तुमने क्या किया? दीदी, ये डॉक्टर है या किसी बगीचे का माली? क्या स्टाइल है इल्जाम लगाने की? खबरदार, जो मुझ पर ऐसा बेहुदा इल्जाम लगाया है तो मैं कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा। किस मुंह से केस करोगे? इस नकली मुंह से? इस देश पांडे वाले मुंह से? छी 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 छी। अरे हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी प्रैक्टिस बर्बाद करने के लिए तुम इतने नीचे गिर जाओगे। हरामी पाजी पाजी। तुम चाहे जो कह लो, मैं एक ही बात कहूंगा, मैं डॉक्टर राज हूं, डॉक्टर राज हूं, डॉक्टर राज हूं। अच्छा, तो ठीक है,
हम भी हमारा आखिरी हथियार लेकर आते हैं। अच्छा, तो अब तुम हथियार भी रखने लगे? हाँ? चलो गया। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मेरा यकीन करो, मैं असली राज हूँ, मैं ही तुम्हारा राज हूँ। ओहो, मैं सारे राज को तलाक देती हूँ। हाँ हाँ, गुड आइडिया। याद है दीदी, अपनी दादी ने एक बार ऐसा ही किया था। हाँ, और मम्मी ने भी ऐसे किया था। का का। ओहो, लक्ष्मी मेरी तरफ देखो। क्या कर रहे जी? सब लोग देख रहे हैं ना। एक मिनट, इनसे मिलिए। यह है रीटा, डॉक्टर देशपांडे की बीवी। यानी आपकी ना? शायद मेरी बीवी। क्यों, है ना मेरी बीवी डॉक्टर राज? नहीं। स्वामी स्वामी स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और राज की बीवी? आप शांत हो जाइए भाभी। भाभी जी? दीदी, अब मुझे डाउट होने लगा है कि वनस्पति घी देसी घी होने का दावा कर रहा है। देशपांडे, बहुत बुलंद हौसले हैं तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे हौसले म्युनिसिपालिटी के मिलावट वाले पुल जैसे टूटने वाले हैं। अरे जाओ, तुम्हारी गीदड़ भपकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, समझे? कैसे डरोगे? तुम्हारी आधी जिंदगी गीदड़ों के बीच गई है। ये धमकी नहीं, शेर की ललकार है। सावधान! सावधान! सुनो देशपांडे, मैं और रीटा वापिस हनीमून पर जा रहे हैं। चलो। नहीं, 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 तुम नहीं जा सकते। ना कह दो, प्लीज ना कह दो। स्वामी? क्यों नहीं, आखिर मेरी बीवी है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं जाऊंगा। नहीं, नहीं, मत जाओ। मैं जाऊंगा। मत जाओ। मैं जाऊंगा। अच्छा जाओ। चलो। नहीं रीटा, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती रीटा, मुझे छोड़कर मत जाओ। स्वामी? राज! ओहो, मैं राज नहीं हूँ, देशपांडे हूँ, ये असली राज है। स्वामी? अरे स्वामी मैं हूँ। मुझे माफ कर दो लच्छो, I mean, लक्ष्मी आंटी। क्या? लक्ष्मी दीदी, आपको बर्बाद करने के लिए मैंने ये गंदा खेल खेला था। अरे यार, ये फिर से गंदा खेल, मैं पागल हो जाऊंगा। हाँ, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करके राज को डॉक्टर देशपांडे बना दिया और मैं खुद डॉक्टर राज बन गया। स्वामी? Shut up! लेकिन मैं जानता नहीं था कि मेरे पाप का घड़ा इतना जल्दी ओवरफ्लो हो जाएगा। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। चलो, हम वापस अपने असली रूप में आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो डॉक्टर राज। अरे, डॉक्टर देशपांडे, हटा दो ये प्लास्टिक मेरे चेहरे से और पूरी कर दो मेरी प्लास्टिक सर्जरी, लेकिन संभाल के। अरे दुखला ना। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच डॉक्टर देशपांडे, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बाय। रुको, मेरी सर्जरी कौन करेगा? हाँ, इनकी सर्जरी कौन करेगा? तुम? मैं? अरे नहीं नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो जनरल प्रैक्टिशनर हुई। मैं तो प्लास्टिक करो। लच्छू, तुम्हें लगता है मुझसे हो पाएगा? Come on, Raj, come on. Confidence. Jadi, confidence, very good. अरे ये तो कितना आसान है डॉक्टर, आप महान हैं। यानी इतनी जटिल चीज प्लास्टिक सर्जरी आपने इतनी आसान बना दी। महान है आप, वाकई महान है। महान वो नहीं, महान तो मैं हूं, क्योंकि मैं हूं असली डॉक्टर देशपांडे। स्वामी? राज, फिर से डबल रोल। मैं तो बहुत तंग आ चुकी हूँ। सॉरी, इस कंफ्यूजन का हमारे पास कोई हल नहीं। ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। बाय। All the best, all the best.